हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं फ्रैक्शन क्लासेस। दोस्तों, ये मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, थोड़ी समस्या हो गई थी, थोड़ी परेशानी हो गई थी मुझको। मेरा स्टूडियो भी शिफ्ट करना पड़ा मुझे, तो इसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई दोस्तों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब से मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ मैथ के। और इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से हम किसी भी चैप्टर के सवालों को आसानी से करने में और समझने में मदद मिलती है परसेंटेज द्वारा। ठीक है, जैसे कि लाभ हानि का सवाल हुआ, उसमें प्रतिशत का मदद मिलेगा हमको। साझेदारी के सवाल में प्रतिशत का मदद मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह हमें प्रतिशत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है आगे। तो प्रतिशत को हम लोग बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। ठीक है, 100 में आपका कितना हुआ। जैसे मान लीजिए 20%। दोस्तों, ये प्रतिशत का सिंबल है, यानी चिन्ह है। ठीक है, 20%। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये में से 20 रुपया। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये में से 20 रुपया। ठीक है, प्रतिशत, शत का मतलब होता है दोस्तों 100। शत का मतलब 100। अगर आप ये मानेंगे कि मेरा 60% है या 70% है या 40% है, इसका मतलब ये है कि आपका 100 में से 40 है, आपका 100 में से 60 है, 100 में से 70 है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं प्रतिशत कैसे पता किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप अपने स्कूलों में, टेस्ट में या फिर अपने बोर्ड के एग्ज़ामों में आपको नंबर कुछ इस प्रकार से मिल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 50 नंबर का टेस्ट था और आप पाए उसमें से 40 नंबर। ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट था, आप उसमें से पाए 40 नंबर। ठीक है, ये होता है दोस्तों पूर्णांक, यानी टोटल। ठीक है, टोटल जितने नंबर का टेस्ट लिया जाता है। 50 में से आपने कितना पाया, 40। इसको बोलते हैं प्राप्तांक। ठीक है दोस्तों, प्राप्तांक। अब देखिए, 50 में से आपने 40 पाए, इसको हम इस तरह से प्रकट करते हैं। ठीक है, 50 में से 40। ठीक है दोस्तों, 50 में से 40 इस तरह से। अब हमको इसका प्रतिशत निकालना है कि 50 का 40 कितना प्रतिशत होता है। 50 का 40 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं 50 का 40 कितना प्रतिशत होता है, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये जो है ये हमारा है भिन्न में, ये है हमारा भिन्न में। चलिए, अब प्रतिशत निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 100 की। 100 में ही तो हम ज्ञात करेंगे 100 में आपका कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखिए, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें, ठीक है, 100 का गुणा कर दें, तो ये संख्या हमको प्रतिशत में मिल जाएगी। ये संख्या हमको प्रतिशत में मिल जाएगी। लेकिन जो गणित का नियम ये कहता है कि 100 का गुणा हम ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर 100 का गुणा ऊपर करेंगे तो 100 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और हमको यही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 20% लिखा गया था, 20%, तो इसका मतलब ये था कि 100 में से 20, इसका यही तो मतलब हुआ, 100 में से 20। मैंने आपको यही बताया कि अगर आप 100 में से 40 नंबर पाए हैं तो आपका जो परसेंटेज होगा 100 में से 40% होगा, 100 में से 40% होगा। ठीक है दोस्तों, वही बात मैं यहाँ पे आपके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका 20% है, यानी 100 में से 20। ठीक है दोस्तों, 100 में से 20 यही तो हुआ। अगर हमको मिल जाए यहाँ पे 100, तो हम ऊपर से उसका परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर उसका प्रतिशत बता सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी यही होगा। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं प्रतिशत। चलिए, अगर हम इसको गुणा भाग करें तो ये शून्य इस शून्य से कट गया, ये 5 से ये कट गया।
हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना हो गया 2, 40 का गुणा 2 में करेंगे तो 80, और यहाँ पे बटा ये बचा 100, ठीक है। यानी 100 में से 80 नंबर, 100 में से 80 नंबर। तो आपका परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, हम 100 को हटाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। 100 को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। यानी कि 100%, सेंट का मतलब 100 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सेंट का मतलब 100 होता है। प्रतिशत को हटाएंगे जब, तब प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब भी दोस्तों यही होगा, इसका मतलब भी घुमाकर यही होता है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी घुमा के यही होता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहले देखिए हम लोग अब शुरू से ही पढ़ते हैं, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव की संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दशमलव की संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या उससे पहले हम आइए देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक यही सवाल बताया था आपको, 50 में से 40, ठीक है दोस्तों, 50 में से 40 यही बताया था। तो ये एक भिन्न का ही सवाल था दोस्तों, ठीक है। ये कैसा सवाल था, एक भिन्न का सवाल था, 40/50, ठीक है दोस्तों। इसी को हमने क्या किया, 100 का गुणा किया। अगर 100 का गुणा करेंगे तो 100% का गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर 100% का परसेंट हटाएंगे तो इसके बटे में 100 करेंगे, ठीक है। अगर हम 100 को 100 से काट दें तो हमको वापस यही संख्या मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, हमको वापस पुनः यही संख्या मिल जाती है, ठीक। तो 100 से जब गुणा करेंगे, 100/100 का गुणा करेंगे तो फिर हमको यही मिल जाएगी संख्या। हमने इसको 2 किया, 50 से काट के 2 किया, इसके बाद 40 दूनी 80/100, और जो कि ये 80% हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 100 में से 80 नंबर, यानी 100 में से 80 नंबर मतलब 80%, ठीक है। हमको किसी भी संख्या को 100 में से निकालना होता है, कितने में से, 100 में से निकालना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कोई दूसरा सवाल ले लें। 30/25, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, 15/25, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, 25 में से 15, या 15/25 आप समझिए, जैसे समझिए, ये भिन्न का सवाल है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। 100% से गुणा, 25 × 25, 25 चौका 100, 15 चौका, यहाँ पे बटे 1 कर लें, या फिर देखिए यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। 25 को 100 से कट किया, 4 आ गया। अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 100 में से कितना आया दोस्तों, 60। 100 में से कितना आया, 60। इसका मतलब ये हमारे 100 को हटाएंगे तो 60%, 100 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 60%, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम सवालों को हल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलिए, किसी और भिन्न को लें, जैसे 13/20, 13/20, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 100/100 से गुणा करेंगे, 20 × 20, 20 पंजे 100, ऊपर का गुणा ऊपर, 13×5 65, नीचे का गुणा नीचे। 100 में से 65 कितना आ गया दोस्तों, 100 में से 65, 100 को हटाएंगे 65%, 100 को हटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 65%। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, अगर यही संख्या वापस पानी है, ठीक है, हमको यही संख्या, मान लीजिए हमको वापस यही संख्या पानी है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत यानी कि बटा 100 करेंगे।
100 को ही तो हटा के हमने प्रतिशत लगा था, तो अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 13 और ये आ गया 20। हमको पुनः यही संख्या प्राप्त हो रही है दोस्तों, पुनः हमको यही संख्या प्राप्त हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात वापस समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये दोस्तों प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो गया। ठीक है, ये प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दशमलव से प्रतिशत में बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना, डेसिमल चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है, दशमलव से भिन्न में बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, दशमलव से प्रतिशत में बदलना। चलिए मान लीजिए कि ये कोई संख्या थी। ठीक है, ये एक संख्या है, जो कि ये संख्या क्या है, ये दशमलव में। ठीक है, ये संख्या किस में है, दशमलव में है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे सरल तरीका दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जहाँ पे दशमलव दिया है, जहाँ पे दशमलव दिया है उसके नीचे हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके दाएं साइड जितने भी अंक हैं उतने शून्य बढ़ा लेते हैं। दशमलव के नीचे 1 कर लिया, दशमलव के दाएं साइड, ठीक है, दशमलव के दाएं साइड जितने भी अंक हैं, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है, 2 शून्य कर लिया। अब दशमलव हटा दिए, कितना आ गया हमारा 25। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारा कितना आ गया 25% आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, 100 में से ही तो निकालना है, 100 में से ही तो निकालना है, यानी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको 100 में से कोई संख्या ज्ञात करनी होती है कि 100 में से ये कितना है। तो अगर हमको 100 मिल गया है, ठीक है, 100 में से अगर हमको मिल गया है तो इसका मतलब 100 में से ये कितना है 25 है, तो यानी कि ये 25% हो गया। अब हम 100 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25% और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या थी, चलिए 2.5 ले लेते हैं, 2.5 ये एक संख्या है। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम इसको भिन्न में बदल लें, भिन्न से बदलने के बाद हम लोग प्रतिशत आसानी से बदल लेंगे। ठीक है, भिन्न के बाद हम लोग प्रतिशत में आसानी के साथ बदल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका, दशमलव जहाँ पे दिया हो, दशमलव जहाँ पे दिया हो उसके नीचे 1, ठीक, उसके दाएं साइड कितनी संख्या, 1, तो 1 0 और ये हो गया 25 और ये हो गया 25। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी प्रतिशत बदलने के लिए हमको 100 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 100, तो अगर 100 में से हमको प्रतिशत निकालना है तो अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 100। 100 में से ये 250 है, यानी ये उसके 2.5 गुना % है, उसका 2.5 गुना है, 100 का 2.5 गुना है। ठीक है, जैसे आप कहा जाता है कि ना मैं 102% कर लूँगा, मैं 101% करूँगा, यानी उससे बढ़ कर करूँगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है।